हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन के बारे में। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि इंडिया में खुद ही कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं और उनमें भी कुछ तो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचती भी नहीं है। अगर पैसेंजर ट्रेन में ही ऐसी दिक्कतें हैं तो फ्रेट ट्रेन की हम क्यों बात कर रहे हैं, आखिरकार उसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन ये फ्रेट सेमी हाई स्पीड ट्रेन का फंडा एक्चुअली सिर्फ स्पीड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उससे काफी ज्यादा है। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों रेलवे इन सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन की तरफ जा रही है, कब तक ये शुरू होंगे और कैसे ये भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं इस तरह से ही करता हूं कि इंडियन रेलवेज आज भी दुनिया की रेलवेज के मुकाबले स्लो है, जैसे अब कोशिश किया जा रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड को बढ़ाया जा सके और इसीलिए 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अगर कोई ट्रेन पकड़ पाती है तो उसे हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में डाल देते हैं। और इंडिया के पास अभी कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, साथ ही कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर इस वक्त काम भी चल रहा है। लेकिन ये जो न्यूज है ये बिल्कुल अलग है और रिलेटेड है हमारी फ्रेट ट्रेन से, जिनकी एवरेज स्पीड ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अब रेलवे कोशिश कर रही है कि फ्रेट ट्रेन की स्पीड को भी एटलीस्ट 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक लेके जाया जाए। लेकिन ये सब यानी कि सारी की सारी फ्रेट ट्रेन के लिए नहीं है। आपको शायद पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में पता होगा, जहाँ पर 16 मिनिस्ट्रीज जिसमें रेलवेज, रोडवेज ये सब इंक्लूडेड है, इनको साथ में लाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के लिए, ताकि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक हम लोगों को गुड्स सर्विसेज को एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। तो एक्चुअली में इस सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट इसी गति शक्ति मास्टर प्लान से रिलेटेड है। वंदे भारत ट्रेन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक 16 कोचेस की ट्रेन बनाई जाएगी जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को टच कर सकेगी। हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई यानी आईसीएफ चेन्नई के अंदर इन ट्रेन को बनाया जाएगा और अभी के हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल दिसंबर तक ये ट्रैक्स पर आ जाएगी। आईसीएफ चेन्नई के जो जनरल मैनेजर है उन्होंने ही ये अपडेट भी दिया है कि इन ट्रेन का डिजाइन वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो मटेरियल है ट्रेन को बनाने के लिए उनका ऑर्डर भी दिया जा चुका है। अब टोटल ऐसी कितनी ट्रेन आएंगी, तो अभी बोला जा रहा है कि टोटल 25 ऐसी ही ट्रेन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। लेकिन जब एक दो ट्रेन रेलवे को शुरुआत में मिल जाएंगी तभी फिर रेलवे फाइनल नंबर को डिसाइड करेगी ऑफिशियली, क्योंकि इससे रेलवे को ये क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरह की ट्रेन उन्हें मिल रही हैं और आखिरकार कितने ट्रेन की उन्हें जरूरत पड़ेगी। नाउ अब ये तो समझ में आ गया कि कौन सी फ्रेट ट्रेन है, कितनी हो सकती है। रेलवेज में शायद दिसंबर से शुरू हो सकती है, लेकिन फ्रेट ट्रेन को ही टारगेट करने का क्या कोई स्पेशल रीजन है और इकोनॉमी से ये कैसे रिलेटेड है? तो इस वक्त असल में इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में रेलवेज अब अपना हाथ पैर मारना चाहती है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 2020 में $50 बिलियन का था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक $111 बिलियन और 2026 तक 200 और 2030 तक $350 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। और इंडियन रेलवेज इसी इतने बड़े मार्केट में डेडिकेटेड हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन चला करके जो स्मॉल साइज पार्सल शिपमेंट्स का काम होता है उसको कैप्चर करना चाहती है। इसीलिए जो ये ट्रेन होंगी इनमें आगे और पीछे रेफ्रिजरेटेड वैगन्स लगे होंगे, जिसमें आसानी से मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन सबको कैरी किया जा सकेगा। कोचेस से ही वैगन्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, साथ ही हर कोच में एक बड़ा सा दरवाजा लगेगा ताकि इनको आसानी से लोड और अनलोड किया जा सके। 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेशनल रेल प्लान को फॉलो करने का डिसाइड किया है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। लेकिन इसी नेशनल रेल प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके बेहतर बिजनेस प्लान की मदद से रेलवे अपने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के शेयर को 27% से 45% तक ले
ले जाना चाहती है। इससे रेलवेज को भी फायदा होगा और रेलवेज की ग्रोथ भी होगी। भारतीय रेलवे ने लगभग 74 नए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स आइडेंटिफाई किए हैं देश भर में, जहां पर 20 साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर है। ये एक्चुअली एक अच्छी चीज है कि पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ रेलवे का जो एक बड़ा पोर्शन है यानी फ्रेट ट्रेन जिस पे ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, रेलवे उसको कंसिडर कर रही है क्योंकि काफी अच्छा अमाउंट रेलवे को अभी भी उससे मिलता है और अगर इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो ये अमाउंट भी जरूर बढ़ेगा। अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें ये बोला गया था कि शायद कुछ नए प्रपोज्ड डेडिकेटेड कॉरिडोर्स को रेलवे शायद स्क्रैप कर रही है क्योंकि वो लोग एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स को ही एक्सटेंड करना चाहते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न में तो काम ऑलरेडी हो ही रहा है तो वो तो कंप्लीट होंगे ही। और वैसे तो 3 कॉरिडोर्स थे जिन्हें रेलवे स्क्रैप करने की सोच रही है, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, जिसमें भी लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण एक दिक्कत बन रही है, जिसकी वजह से जो मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर की बात कही है उसी में कुछ एक्सटेंशन कर सकती है रेलवे, क्योंकि इन डेडिकेटेड कॉरिडोर से रिलेटेड शायद मई में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई थी जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। यानी वैसे रेलवेज अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को भी बराबर का ही इंपॉर्टेंस दिया जाए और ये डेडिकेटेड कॉरिडोर्स और इस तरह के नए सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन कहीं ना कहीं इसी का एग्जांपल है। अब मैं एक्चुअली इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेन किस तरह से निकल करके आती हैं, क्या कुछ मेजर चेंजेस इसमें रेलवेज करेगी। वैसे ऐसे अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि कोई मेजर चेंज इन तरह की ट्रेन में किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इन्हें सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाना है तो शायद हमें कुछ चेंजेस ट्रेन में देखने को मिल ही जाए। गति शक्ति में खासकर फोकस करने के लिए रेलवेज ने रेलवे बोर्ड में भी एक सेपरेट डायरेक्टरेट भी क्रिएट किया है जिसके ब्रांचेस खुर्दा, बिलासपुर, दिल्ली और बेंगलुरु वगैरह में रखी गई हैं प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखते हैं कि किस तरह की ट्रेन हमें इसमें देखने को मिलती है। इसमें अभी वेट हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि दिसंबर का तो टाइम ही दिया गया है और उम्मीद है कि दिसंबर तक तो एटलीस्ट उन लोगों को इसे कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि ये उससे ज्यादा लेट ना हो। तब तक हमारी कुछ नए पैसेंजर वंदे भारत ट्रेन भी आ जाएंगी। मैं इस चैनल पे अभी भी कमेंट देख रहा हूँ कि अगली वंदे भारत कब आएगी, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। उसके बाद भी मैंने 2-3 कमेंट देख लिए तो मैं उस वीडियो को इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि अगली वंदे भारत ट्रेन कब तक आ रही है और आखिर वो ट्रेन लेट क्यों हुई, क्योंकि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो यही थी ये न्यूज बस कि इंडियन रेलवेज की फ्रेट ट्रेन्स भी अब सेमी हाई स्पीड यानी मस्त रफ्तार से दौड़ेंगी। आपको कुछ कहना हो इंडियन रेलवेज के इस इनिशिएटिव के बारे में तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे नीचे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझे कुछ बोलना हो तो यह है मेरी ट्विटर आईडी, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हो। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।